तो क्या हाल चाल। देखो और आ चुके कौन नई वीडियो यार। तुम लोग यार अभी तक समझ नहीं आ रहा यार, रिवीजन कर रहे हैं यार, टेंशन ही लेते हो। देखो रिवीजन कराने का मेरा मेन मकसद ये है क्योंकि तुम भाई स्कूल भी जा रहे हो और स्कूल में अगर तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा तो इधर रिवीजन कर दो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि स्कूल में भी तुम पैसा दे रहे हो और उधर समझ लिया करो भाई मेरे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं तुम्हारे को रिवीजन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो ये इसका रिवीजन है, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा क्लास में। तो भाई चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सिस्टम है हमारा, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हमारा जो था इसमें बताया गया कि भाई एक पुंगी होती थी, है ना। और जो पुंगी होती थी, पुंगी ना एक इंस्ट्रूमेंट होता था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो वो जो पुंगी है वो बड़ी अजीब साउंड करती थी, कि मतलब इतनी बकवास साउंड करती थी, मतलब मेरी आवाज सुन के जितना गंदा तुम्हारे को लगता है ना, उससे भी गंदा साउंड करती थी वो, ठीक है। तो भाई वो ना पुंगी जो उस टाइम जो है शाहजहां था शायद एम्परर, ठीक है। तो उसको अच्छी नहीं लगी, तो वो बोलता है कि भाई ऐसा है, इस पुंगी को कोई नहीं बजाएगा, जिसने बजाया उसकी शामत आई, जिसने बजाया उसका हाल ताजमहल बनाने वाले मजदूरों का तरह कर दिया जाएगा, ठीक है। वो तो अपने से बोल रहा हूँ पर फिर भी ठीक है। तो भाई वही सीन होता है कि पुंगी जो है बैन कर दी जाती है, लेकिन वहीं पर एक नाई होता है, यानी कि एक बार्बर होता है। वो क्या करता है, वो जो है पुंगी में मॉडिफिकेशन कर देता है। यानी कि भाई अब तुम बाइक में मॉडिफिकेशन करते हो ना, मॉडिफिकेशंस पहले होती थी, ठीक है, जो कि भाई पुंगी से शहनाई बना दी। यानी कि भाई पुंगी में एक मॉडिफिकेशन ऐसी करता है कि देखो जैसी पुंगी होती है उसी प्रकार से वो थोड़ा मॉड करता है, एक लंबी सी पाइप लेता है, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के जो है एक शेप देता है और उसमें 7 छेद कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही वो उस पाइप को बजाता है ना भाई, मतलब शाहजहां बहुत इंप्रेस हो जाता है कि भाई साहब मतलब मजा आ गया। अब देखो जो नाई होता है, वैसे तो नाई होता है, लेकिन उसका जो भी बैकग्राउंड होता है वो म्यूजिक्स होता है। यानी कि उसके पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, सभी भाई मतलब जिसे बोलते हैं ना परिवार, ये म्यूजिशियन से होता है, ठीक है। यानी कि म्यूजिशियंस के परिवार से आता है, ठीक है। तो भाई बाई चांस वो जो है मतलब नाई बन गया, ठीक है। तो वो जो है अच्छे से जो है शहनाई बजाता है। अब देखो जब तक शाहजहां ने वो इंस्ट्रूमेंट सुना नहीं था तब तक उसका नाम भी नहीं दिया गया था। अब जैसे ही शाहजहां ने उसका इंस्ट्रूमेंट सुना तो भाई उसका नाम क्या दिया गया, क्योंकि उस पॉइंट पे राजा तो था शाहजहां, और बनाई गई थी ये चीज़ किसने, ये चीज़ जो थी, ये चीज़ बनाई गई थी हमारे भाई साहब यानी ये एक नाई ने। अब जो ये चीज़ है ये अगर नाई ने बनाई हुई है ना, तो भाई साहब ये चीज़ भी तुम्हारे को समझनी चाहिए कि वहाँ के लोग मिक्सअप करना बहुत अच्छा जानते थे। यानी कि उन्होंने क्या किया, शाहजहां का नाम एक नाई के साथ मिक्स कर दिया और बना दिया शहनाई। यानी शाहजहां का शाह और नाई का नाई, शहनाई। अब देखो शहनाई इतनी भी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, उन्होंने जो है शहनाई को सही में पॉपुलर बना दिया। कैसे? अब देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जब वो 5 साल के थे तब से जो है उनको एक शौक चढ़ गया कि भाई अब करूंगा तो सिर्फ म्यूजिक ही, बाकी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो वही चीज थी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो जो थे एक म्यूजिशियंस की, जिसे बोलते हैं ना, एक म्यूजिशियंस की ही फैमिली से आते थे। तो उनके पापा के पापा भी शहनाई ही बजाते थे। अब क्या होता है कि जो बिस्मिल्लाह खान है जब 3 साल के होते हैं तो अपने जो है अंकल के घर जाते हैं, यानी उनकी मम्मी उनके अंकल के घर ले जाती है, और वहां पर बिस्मिल्लाह खान सुनते हैं शहनाई को। और शहनाई को सुनते ही ना भाई वो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई यार क्या सही चीज है यार, मतलब इतनी बढ़िया यार, मैं भी बजाना सीखूंगा। तो जो है बिस्मिल्लाह खान के जो अंकल थे वो जाते थे विष्णु मंदिर शहनाई बजाने के लिए। अब बिस्मिल्लाह खान भी विष्णु मंदिर जाने लग गए अपने अंकल के साथ, और वहां पर जो है शहनाई जो है साथ साथ थोड़ा बहुत सीखने लग गए और बजाना उन्होंने शुरू करी। अब क्या होता था कि जो वो जो है वाराणसी में होते थे और वो ना भाई गंगा नदी को देखते थे, वहां पे जाते थे, और जब भी वो जाएंगे गंगा नदी के पास, जब भी वो बैठेंगे ना, वो गंगा नदी को देख के एक चीज सोचेंगे कि यार देखो शहनाई है, शहनाई का राग सिर्फ एक नहीं हो सकता, और भी राग हो सकते हैं। यानी कि राग इन द सेंस जिसे नोट्स कहते हैं ना, और भी नोट्स होते हैं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये जो राग है, ये जो नोट्स है, इनको ना भाई नया बनाता हूँ, यानी नए राग नए नोट्स जो है शहनाई में लाता हूँ, ठीक है। तो वही चीज सोचते हुए बिस्मिल्लाह खान क्या करते हैं, अपनी शहनाई में नए नए नोट्स लाते हैं, यानी शहनाई में नए नोट्स लाते हैं। अब क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है एक जिसे बोलते हैं ना एक कंपटीशन टाइप में जाते हैं, जहां पर भाई
पूरे भारत से, पूरे इंडिया से जो है लोग आते थे अपने म्यूजिक को दिखाने के लिए, अपने भली वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी, डांसिंग नहीं, सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, ठीक है, उसको दिखाने के लिए कि भाई मैं गा सकता हूँ, मैं बजा सकता हूँ, ठीक है। तो वहीं पर जाते हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जैसे ही वो उधर जाते हैं वहाँ पर वो शहनाई बजाते हैं, और भाई वहाँ जो है हॉल में सब बंदे बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई यार इस बच्चे ने इतना बेरहम, मतलब इतना अच्छा, इतनी अच्छी शहनाई बजाई कि मजा आ गया, ठीक है। तो वहां पर जो जज था, यानी कि वहां पर उस टाइम का एक बहुत पॉपुलर सिंगर था, वो बताता है कि भाई ऐसा है कि भाई तू मेहनत कर, तू बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला सिंगर बनेगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक म्यूजिशियन बनेगा, ठीक है। अब उसी चीज से जो है बिस्मिल्लाह खान को जो है एक मोटिवेशन टाइप भी मिल जाती है कि भाई साहब अब तो सिस्टम हिला के रख देंगे। तो क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत ज्यादा जगहों पर जो है अपनी शहनाई के धुन सुनाने चले जाते हैं, और बहुत सारी जगहों पर ऐसी जगहों पर भी जो है अपनी शहनाई बजाते हैं जहां पर भाई इंडिया से कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि भाई यार वहां पर भी कोई इंडियन जाएगा, ठीक है। अब वही चीज होती है कि भाई यार इंडिया से जो है बंदे उधर जा रहे हैं, तो मतलब भाई कुछ तो है ना इंडिया में, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब हमारी आजादी होती है, यानी कि 15 अगस्त 1947, और तुम्हारे को एक और बात बताऊं, ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये वीडियो मैं 15 अगस्त 2025 को बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, मतलब ये वीडियो जो थोड़ी सी लेट मैं अपलोड करूंगा। अब क्या होता है 15 अगस्त को जो है 1947 को रेड फोर्ट में जो है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है क्या करते हैं, शहनाई बजाते हैं, और वहीं पर रेड फोर्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो सब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी होते हैं, और वो अपनी फेमस स्पीच भी देते हैं, ठीक है। अब इंडिया में शहनाई बजाने के बाद हमारे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो जाते हैं अफगानिस्तान अपनी शहनाई की धुन सुनाने के लिए। तो अफगानिस्तान में जो राजा था वो शहनाई की धुन सुन के ना बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, और वो बोलता है कि भाई साहब तुम ऐसा करती कि हम तुम्हारे को सोने से भर देती, यानी कि हमारे बिस्मिल्लाह खान को वो बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देते हैं। कौन? अफगानिस्तान के राजा, ठीक है। अब जैसे ही अफगानिस्तान के राजा खुश हुए, वैसे ही हमारे इंडिया के एक डायरेक्टर थे, यानी कि भाई एक फिल्म मेकर थे, जो कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुन के भाई मतलब एकदम खुश हो गए थे। तो वही क्या होता है, वहीं पर ऐसा होता है कि वो जो है मूवीज बना देते हैं, और वहां पर एक मूवी तो वो डेडिकेट ही शहनाई को कर देते हैं, और दूसरी मूवी में वो बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक को लेते हैं, यानी कि 2 मूवीज बनाई, दोनों में बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक को लिया गया। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने बोला कि भाई 2 से ऊपर हम मूवीज नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यार, मूवीज में कोई भी चीज होती है उसको बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, और वही चीज होती है कि भाई अगर तुम कुछ भी करो तो भाई बढ़ा चढ़ा कर जो है उन मूवीज को में दिखाया जाता है, ठीक है। अब जो है बिस्मिल्लाह खान छोड़ देते हैं कि भाई अब मैं नहीं जा रहा यार, मूवीज वगैरह मैं नहीं कर रहा। लेकिन बिस्मिल्लाह खान जो है, अब देखो यार, अगर कोई भी लेगेसी है, लेगेसी को चलाने के लिए कोई ना कोई स्टूडेंट तो होता ही है, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खान का जो स्टूडेंट था वो बोलते हैं बिस्मिल्लाह खान को कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कि ऐसा करो उस्ताद कि मैं तुम्हारे को यूएसए ले चलता हूँ और वहां पर भी बच्चों को सिखाओ तुम, ठीक है, क्योंकि ये कल्चर है, ये कल्चर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मना कर देते हैं, कहते हैं यार मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और मैं अपने देश से बाहर जाना ही नहीं चाहता, बनारस से बाहर ही नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो उनका जो स्टूडेंट है वो बोलता है कि कोई बात नहीं यार, अगर ऐसा है तो हम सारा माहौल बना देंगे उधर, हम एकदम जिसे कहते हैं ना, हम यूएसए में बनारस बना देंगे, आप बोलो तो सही एक बारी चलने के लिए। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बोलते कि तुम भले ही यूएसए में बनारस बना दो, क्या तुम उधर गंगा को ला पाओगे, ठीक है। और उसी पॉइंट पे स्टूडेंट जो है चुप हो जाता है, और बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं कि देखो अगर मैं इंडिया से बाहर हूं तो मेरे को अपने देश की याद आती है, और अगर किसी और अपने देश में किसी और डिस्ट्रिक्ट में हूँ, किसी और स्टेट में हूँ, तो मेरे को गंगा नदी की याद आती है, और अगर अपनी गंगा नदी के पास होता हूँ तो मेरे को जिसे बोलते हैं छाछ तुम्हारे को पता होगा, उसकी याद आती है। यानी कि भाई एक जिसे बोलते हैं लस्सी में भाई थोड़े मसाले वगैरह डाल के एकदम बढ़िया सी लस्सी बना देते हैं, उसको छाछ भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसकी याद आती है। अब बिस्मिल्लाह खान यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे म्यूजिशियन थे जिनको भाई भारत रत्न से भी अवॉर्डेड किया गया था, यानी भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड थे, ठीक है। और इसी के साथ अपना चैप्टर भी होता खत्म। और देखो जब भारत रत्न से हमारे बिस्मिल्लाह खान को अवॉर्डेड किया गया, उस दौरान बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि ऐसा है
कि हमारे देश के हर एक बच्चे को म्यूजिक के बारे में बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही ज्यादा सुनहरी चीज है। तो हमारे को अपने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाना चाहिए। और इसी के साथ अपना चैप्टर होता है खत्म भाई। होप सो तुम्हारे को रिवीजन अच्छी लगी। और एक और एंड में ये बात बोलूंगा कि देखो यार, मैं ना तुम्हारे को एक फनी वे में, एक एनर्जेटिक वे में समझाता हूं। तो भाई तुम अगर इधर से समझ के जा रहे हो तो समझ के जाओ, ना कि भाई वर्ड टू वर्ड अपने एग्जाम में लिख दे रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हूं वो आपस में कोरिलेट करके बोलता हूं, यानी कि मैं उसमें थोड़ा सा ह्यूमर लगाने की कोशिश करता हूं। अब तुम वहां पर एग्जाम में जाकर वही चीजें मत लिख देना भाई। टीचर जो है पहले तुम्हें मारेगा, फिर मेरे घर आके मेरे को मारेगा। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।